नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो आज अपन लोग बच्चों गतिमान एक्सप्रेस की जो अपन नई सीरीज स्टार्ट की, इसमें 10 दिन 10 मैराथन क्लास में आज अपनी चौथी क्लास है। चौथी क्लास में आज हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो रहने वाला है अपना साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके अपन लोग रेलवे में पूछेगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम जो भी क्वेश्चन करवाते हैं वो अपन एग्जाम कार्ड यानी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से करवाते हैं। ठीक है, ये अपनी बेस्ट रेलवे एग्जाम का क्वेश्चन बैंक है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो ये जरूर ले लीजिएगा। इसकी बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, तो ले जरूर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए करते हैं अपन लोग क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपना ये रहा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष यानी कि नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है कि 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो यहाँ पे जो 73 दिन दिया, दिन को अपन लोग ईयर में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 365 डेज होते हैं। ठीक, तो इसको अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना दिया, 73 दिन दिया है। 73 अपन कितना लिखेंगे अपन, 365। इससे अपन काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 73 से 5 बार जाएगा, 1/5 अपना यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते ही हैं। और पीआरटी क्या होता है ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते ही होंगे। जैसे ये दिया हुआ है अपन को मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये दिया हुआ रेट और ये दिया है टाइम। ऐसे ही अपन को निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 ये होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे अपन को कितना दे रखा है, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है 48,750 और रेट कितनी दे रखी है यहाँ पे अपन को 16। ये कितना दिया, 1/5 अपॉन क्या होता है यहाँ पे 100, तो 100 लिख लेंगे। ठीक, अपन एक यहाँ लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो, कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपन ने लिख लिया है। अब काटेंगे अपन लोग उसको। ठीक है, तो 1 जीरो से अपना यहाँ पे 1 जीरो ये कट जाएगा और 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे तो बच्चों कितना होगा, 5×9 = 45, 5×7 = 35 और ये कितना हो जाएगा अपना 5×7 = 35, 36×5 = 25। ठीक, फिर 2 से अपन काटेंगे, 2 चौको 8, सॉरी 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे 2 5 10। ठीक है, और 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे तो 19×5 = 95, 2 यानी 55×25 मल्टीप्लाई कितना करेंगे अपन लोग यहाँ पे 8, मल्टीप्लाई कितना होगा यहाँ पे अपना 8×5 = 40, 8×5 = 40 और 152, 152 + 6 यानी कि अपना आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1560। ठीक है, 19×8 = 152 और 5×8 = 40 की 4, 52×4 = 56। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे अपना क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करेंगे आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। किसी को भी अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो सभी लोग बच्चों पूछिएगा जरूर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि है जो कि 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। तो साधारण ब्याज की अपन को वार्षिक दर याद करना है। ठीक है, रेट अपन को यहाँ पे फाइंड करना है। देखो साधारण ब्याज की निश्चित दर पर, देखो समय तो ये पता है कि CSC 10 वर्ष की ये बात कर रहा है, यहाँ पे 10 साल की बात कर रहा है। स्वयं की कितनी हो रही है, वो 13/8 के बराबर हो जा रही है। किसके, 13/8 के बराबर हो रही है। ध्यान से समझना बच्चों, यहीं से बोला गया है कि ध्यान से पढ़ो। साधारण ब्याज की एक धनराशि निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की इतनी इतनी हो रही है साधारण ब्याज की दर पे। यानी कि बच्चों ऐसे समझ लो, नीचे वाली जो वैल्यू दे रखी है ये अपन को क्या दे रखा है बच्चों, प्रिंसिपल दिया है। और ऊपर वाला वैल्यू क्या दे रखा है अपन को, ये दिया हुआ अमाउंट, क्योंकि साधारण ब्याज की दर पे इतनी की इतनी 13/8 के बराबर हो रही है। ठीक है, तो देखो अपन को यहाँ प्रिंसिपल पता चल गया, प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पे 8। अपन को देखो अमाउंट तो कहीं पुट होता नहीं है फॉर्मूले में, तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल दो। यानी कि SI = 13 में से अपन लोग 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 5, यानी ब्याज कितना मिल रहा 5। अब निकालना क्या है अपन को, यहाँ पे देखो टाइम तो ऑलरेडी गिवन है, टाइम कितना दे रखा है 10 ईयर का, 10 ईयर का टाइम गिवन है। फाइंड क्या करना अपन को, यहाँ पे रेट फाइंड करनी है।
तो रेट फाइंड अभी अपन लोग कर लेते हैं, काफ़ी आसान रेट फाइंड करना। ठीक है, फॉर्मूला अपना वही लगाएंगे, साधारण ब्याज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो ब्याज कितना मिल रहा है इसको, 5 रुपये ब्याज मिल रहा। कितने पे मिल रहा बच्चों, 8 रुपये पे। रेट अपन को यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, रेट अपन को निकालना है, तो रेट को यानी आर, समय समय कितना दे रखा है 10 साल का, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 100। ठीक है, तो एक जीरो से अपने यहाँ पे जीरो जी कट जाएगी, और कट रहा है अपना। चलो दो से अपन काट देंगे, 2 चौको 8, 2 से अपन ने यहाँ पे काटा, 2 पंजे 10, 5 5 कितना हो गया अपना यहाँ पे, जो जाएगा 25। आर का अपॉन में कितना आएगा जी 4, आर इक्वल टू सॉरी आर। ठीक है, 6 से अपन काट देंगे तो 4 से अपन काटेंगे, 4 6 24, यानी कि 6.25% अपना निकल जाएगा आंसर, 6.25%। राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। बाकी उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी अच्छे सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। ठीक है, अब बोला गया है कि यदि ब्याज की दर R+2% होती तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो निवेशित धनराशि ज्ञात करनी है उसको। ठीक है, निवेशित धनराशि कैसे याद करेंगे, ये भी बड़ा आसान सा काम है। देखो दिया गया है यहाँ पे, बोला गया कि यहाँ पे कोई धनराशि जो कि 8% की वार्षिक ब्याज की दर पे 3 साल के लिए बात कर रहा है कि 3 साल में निवेश की गई थी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखो पहले जो रेट थी, रेट तो अभी भी वही है। अब यहाँ पे लेकिन क्या है, 2% बढ़ा दिया। जब 2% बढ़ा दिया तो उसको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल गया, 84 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। यानी कि जब 2% बढ़ा तो वहाँ जाके उसको 84 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। तो कैसे कर लें, डायरेक्ट कर लें या फॉर्मूले से कर लें, फॉर्मूले से ही कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, फॉर्मूले से करके बता दे रहा है। तो ठीक है, PRT/100, तो प्रिंसिपल अपना ये हो गया, ये कितना है R+2 है। ठीक है, कितने साल के लिए बोला, ये 3 साल के लिए, अपॉन 100 का मध्य में बीच में डिफरेंस लगाते हैं, फिर प्रिंसिपल, अच्छा माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बोला, रेट टाइम अपॉन 100, ये कितना होगा यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे 84। ठीक है, पंखा कहाँ चला गया, चलो ये कितना हो गया अपना 84। अब सॉल्व कर लेंगे अपन लोग, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो गया, 3 PR, और इसका करें देखो दोनों का साथ मल्टीप्लाई करा दें हम। देखो 3P, पी का मल्टीप्लाई पूरे से होगा, और इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6P। ठीक है, प्लस है ना, प्लस है। ठीक है, ठीक, इसका करेंगे अपन लोग, कितना हो गया, ये हो गया अपना 3PR। दोनों का एलसीएम देंगे, अपॉन में कितना होगा 100। अभी होना है अभी क्योंकि लिखा ही नहीं है अपन ने, तो ठीक, चलो 84। अब यहाँ से देखो एलसीएम लेके अपन 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो ऊपर वैल्यू कितनी बचेगी अपनी, 3PR + 6P माइनस का 3PR। 100 मल्टीप्लाई होकर वहाँ चला जाएगा, तो ये कितना हो गया अपना 84%, परसेंट नहीं 0। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो अपन लोग काट देंगे। देखो ये कट गया, यहाँ पे ये कितना बच गया अपना, तो ये बच गया यहाँ पे 6P। ये 6P इक्वल टू कितना हो गया, 8400। ठीक है, 6 से अपन यहाँ पे काटेंगे तो कितनी बार आएगा, 6 कम 6 और 6 चौको 24, कितना हो गया अपना 1400 रुपये। 1400 रुपये, यानी करेक्ट आंसर अपना यहाँ कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये है ना बच्चों, बताओ। चलो यहाँ से अपन लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर अगर R+4% होती तो 7 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाती, 25,917 होती। निवेश की गई
धनराशि ज्ञात करो, जो मतलब उसमें पैसे निवेश किए गए वो धनराशि अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अभी याद कर लेते हैं। देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में दिया गया है कि बोला गया कोई ना कोई दर से उसने पैसे लगाए होंगे जो कि 7 साल में इतने हो गए थे। अब बोला गया है कि अगर उसके वार्षिक दर x+4 होती, यानी पहले x थी, अब दर बढ़ा दी, उसने 4 बढ़ा दी, 4 बढ़ा दी, तो 4 वर्ष बाद वो पैसे कितने हो गए? 25,917 हो गए। तो पैसे जो 4 साल उसने 4% यहाँ पर जो बढ़ाई है ना, उन्हीं से पैसों में इजाफा हुआ है। तो पहले बढ़े हुए पैसे कितने बढ़ रहे हैं? अगर हम 4% की दर बढ़ा रहे हैं तो पैसों में कितने बढ़ रहे हैं? देखो कितने हो गए पैसे, उसके पैसे हो गए यहाँ पे 25,917, और ये कितना है? 22,494, 22,944। ठीक है, घटाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा अपना? 3, यहाँ 2, यहाँ 8, और यहाँ कितना हो जाएगा अपना बच्चों? 3। ठीक है, चलो। तो ये बच्चों जो पैसे बढ़े हैं, ये पैसे कैसे बढ़ गए? जब इसने 4% दर को बढ़ा दी तब जाके उसके पैसे बढ़े हैं। लेकिन जो 4% जो पैसे बढ़े हैं, जो 7 वर्ष तक लगे होंगे, यानी कि 7 साल तक 4% के जो पैसे लगे रहे, तब जाके इजाफा कितना हो गया? 38। 30 का कुछ कट रहा है तो काट देंगे अपन लोग। 7 से अपन इसको काटेंगे, 7 चौ बच्चों कितना हो गया? 28, 7 8 56 और 7 9 63। ठीक है, यानी कि 4% के बराबर वैल्यू कितनी निकल गई? इतनी निकल गई। अपन को निकालना क्या है? निवेश की गई धनराशि, टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है। यानी 25, 4 गुनाएंगे पर लो 100, तो 25 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 25 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा अपना? 12,225। और यहाँ वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 100%। क्योंकि मूलधन पूछा था, मूलधन यानी 100% की वैल्यू अपन से निकालनी थी। क्लियर है? बताओ, किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछ लो। समस्या अगर नहीं है तो निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान था, कुछ भी इसमें नया नहीं किया है अपन ने। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया गया है कि एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 9,800 है, और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600 है। दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों अपन को? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना, ये भी अपना आसान से ही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अपन को नया नहीं करना है। देखो सीधी सीधी यहाँ पर दे रहा है कि 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में कितनी होगी? इतनी होगी। अब बोला गया दर अभी भी समान है पहले से। यहाँ पे देखो किसी निश्चित प्रतिशत, यहाँ पे अपन रेट तो दे ही नहीं रखी ना, तो अपन को देखो रेट दे रखी है और ना ही अपन धनराशि दे रखी, दोनों नहीं दे रखी है। लेकिन बोला है कि 5 वर्ष में पैसे दे धनराशि यानी अमाउंट कितना है? इतना हो रहा है अमाउंट हो रहा। अब बोला गया है कि समान दर पर ही, समान दर जो दर है अभी भी वही है, जो दर यहाँ पे थी वही दर यहाँ। अब बोला 10 वर्ष के बाद निवेश धनराशि कितनी हो रही बच्चों? 12,600। देखो 5 साल ये है और 10 साल ये हो गई, यानी 5 और 5 डबल हो गया। तो अपन एक काम करते हैं, 5 साल में धनराशि इतनी हो रही और 10 साल में इतनी हो रही, आखिर हम देखेंगे दोनों का ध्वनि 5 साल में बड़ी कितनी राशि हमारी। तो अपन 5 साल में कितनी राशि बड़ी भी निकाल दे रहा है। कितनी दे रखी है यहाँ पे? ये 12,600 रुपये। 12,000 यहाँ निकाल दो, कितनी है? 12,600 है। और पहले कितनी थी 5 साल में? इतनी थी। ठीक है, 0,28, यानी कि 5 साल में 5 ईयर में कितनी बढ़ रही राशि? 2,800 बढ़ी। अपन बोलेंगे 1 साल में कितनी बढ़ी? 1 साल का निकालना चाहो तो आप निकाल दो, बाद में काम आएगा। 5 से 5 को काटेंगे, 25, 5 छक्का 30, यानी कि 560। 1 साल में कितनी बढ़ रही? 1 साल में बढ़ रही 560। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। निकालना क्या? दोनों मामलों में साधारण ब्याज की जाता है, तो वार्षिक ब्याज खाली अपन को ब्याज
वार्षिक ब्याज की दर याद करनी है, रेट फाइंड करना है। देखो अभी याद कर लेते हैं, काम करो। अपन एक साल का निकाल लिया, 560 मिल रहा है। अब अपन को आगे वाले से मतलब नहीं है, पीछे चलते हैं। अब यहाँ देखो कि ये बोल रहा है कि 5 वर्ष में निवेशित धनराशि, कोई जो धनराशि लगाई थी ना वो 5 साल में कोई दर से इतनी हो गई। जब एक साल में, ध्यान समझना, 5 साल में कोई राशि कितनी बढ़ रही, 2800 बढ़ रही। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 5 साल बढ़ के इतनी हो गई, यानी कि इस पैसे में ऐसे मान लो 2800 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो ब्याज है उसके माइनस कर दो तो अपन को एक्चुअल डेटा निकल के आ जाएगा जितने पैसे अपन ने लगाए होंगे। क्योंकि 5 साल का ब्याज कितना मिल रहा अपन को, जी मतलब 2800, तो कितने थे, 9800 रुपये हो गए उसके। कब हो गए, 5 साल जब पैसे लगा के रखे, उसमें से 5 साल का ब्याज कितना होगा, 2800। 2800 अपन इसमें से घटा देंगे तो कितना निकल के आ गया अपना, ये निकल के आ गया अपना 7000। यानी कि 7000 क्या था, उसका मूलधन था। ठीक है, अब हम निकालनी क्या है, दर निकालनी है। अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, कई बार लिख चुके हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। तो पहले क्या होता है, साधारण ब्याज। एक साल का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 560। इस पर कितना निकल के आ गया अपना यहाँ पे, 7000। रेट अपन को निकालनी है, समय कितना दिखा, समय बच्चों देखो 1 साल का अपन ने ये निकाला ब्याज, तो 1 साल का ही वो लेंगे अपन, ना कि 5 साल का लेंगे। ठीक, अपॉन 100। 2 जीरो से अपनी 2 जीरो जी हटाओ, 1 जीरो से जीरो जी हटाओ, 7 से अपन काटेंगे, 7 अट्ठे 56, यानी आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8%। क्लियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपना ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन बड़ा आसान से, बस थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। एक दो बार आप लोग भी करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया गया है कि 5000 रुपये की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब बोला कि एक भाग को कर रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से ए बैंक में, और दूसरे को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया गया। यदि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 325 रुपये हो तो बैंक ए में जमा की गई कुल राशि निकाल। जिसके अपन लोग एलिगेशन से निकाल सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, उससे निकालेंगे तो जल्दी ही हो जाएगा। बाकी पर दूसरे मेथड से करेंगे साधारण ब्याज वाले से, तो अपन को एक्स मानना पड़ेगा, तो एक्स ना माने इसलिए अपन लोग एलिगेशन लगा लेंगे उसमें। ठीक है, ठीक, चलो। ए बैंक में कितने हिसाब से कर रहा है बच्चों वो, 5% से। दूसरे में कितने से कर रहा है, 10% से। बीच वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो टोटल ब्याज कितना मिल गया उसको, टोटल ब्याज मिला उसको 325 रुपया। 325 पे कितने पे मिला उसको, पैसे टोटल कितने थे उसके, 5000 पे लगाया था। फिर 30 में व्यक्त करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग यहाँ से 100। 2 जीरो से अपनी 2 जीरो यहाँ पे ये काटेंगे। ठीक, 5 से अपन लोग काटेंगे, 5 6 31 और 55 25, 5 से अपन काटेंगे 10 बार, यानी 1 1 बार पॉइंट लगाएंगे, यानी 6.5% की दर से। कितने तक के लिए अपनी 6.5। अब घटा के देख लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना 3.5, यहाँ कितना हो जाएगा अपना 1.5। पॉइंट से अपना पॉइंट हट जाएगा, 5 से अपन काटेंगे, 5 7 35, 5 से अपन काटेंगे, 5 3 15। अगर अपन दोनों का टोटल निकालेंगे तो कितना निकल रहा है, 10। लेकिन बोला टोटल 10 नहीं है इनका, टोटल पैसे 10 नहीं लगाए उसने, टोटल पैसे कितने लगाए, 5000 लगाए। 10 से कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है बच्चों जी, 500 टाइम ज़्यादा है। तो ए में भी कितने लगाओगे, इसने भी 500 टाइम ज़्यादा ही लगाए होंगे, यानी 7 पन्ना 35। क्लियर है, राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे बच्चों यहाँ तक सभी लोगों को हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछिएगा ज़रूर आप लोग। ठीक, बाकी समस्या कोई होगी तो नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखो एक व्यक्ति है जो कि 7900 की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 8% और 5% वाली योजना में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे इतना लाभ हुआ हो, 3% की वार्षिक दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट करना चाहो बच्चों तो डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट नहीं करना है तो जैसे चाहे वैसे कर लो। देखो हम रेशियो वाले मेथड से कर लो, जल्दी बन जाएगा। ठीक है,
तो ये 3% से लगा रहा बच्चों, परसेंट दो, जब अपन फॉर्म लगाएंगे पी आर टी पर 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए परसेंट लिख नहीं रहे हम। ये 3%, ये 5, या लख ही लो, ऐसे कर लो, चलो, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 3%, ये 3 हो गया, ये कितना है 5, ये कितना है 8। अपन को करना क्या है, पी क्यू आर की वैल्यू निकालना है। तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया इनका, एलसीएम आ गया बच्चों 120। डिवाइड करेंगे 3 से, तो पी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 से काटो, कितनी बार काटा, 3 चौका 12, 40 बार। 5 से अपन काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 24 बार। 8 से अपन काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। ठीक, ये जोड़ने बच्चों कितना हो गया अपना, ये हो गया अपना 79। लेकिन बोला इनका जो योग है, बोला 79 नहीं है, कितना है 79,000 है। इससे कितने टाइम ज़्यादा है, 100 टाइम ज़्यादा है। तो फिर 3% पे जो लगाई गई राशि होगी ना, 3% पे ये वाली, ये भी 40 ना हो के 100 टाइम ज़्यादा होगी। कितनी हो जाएगी, 4,000। 4,000 यानी कि राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो, या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आई हो, तो जल्दी से सभी लोग पूछ लें। अगर नहीं पूछना है किसी को भी कोई समस्या नहीं है, तो अगले क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि देखो 7,000 रुपये में से कुछ धनराशि 6% पे और शेष को 4% वो उधार देगी। यदि 5 वर्ष में इतने रुपये का कुल साधारण ब्याज, आ, सात वर- इत, इतने रुपये ब्याज हो, तो 6% की दर पे की गई राशि। तो बच्चों देखो, जो क्वेश्चन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसा ही अपन को इस वाले क्वेश्चन में करना है। ठीक है, क्लियर बच्चों, चलो करते हैं। तो कुछ को क्या लगा रहा बच्चों, वो 6% की दर पे, और बाकियों किस पे लगा रहा, वो 4% पे। कुल कुल देखेंगे, उसमें 7,000 रुपये, कुल 1,600 रुपये उसको प्राप्त हो रहा है। 1,600 रुपये प्राप्त हो रहा है, कितने प्राप्त हो रहा है उसको, 7,000 रुपये पर। ठीक है, तो 3 जीरो ही हटेंगी, और तो कुछ हटेगा नहीं इसका। है, क्या है क्वेश्चन में, 160/3 आएगा क्या, कि कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। अरे अच्छा, 5 वर्ष में इतना मिल रहा है, सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, 5 वर्ष का ध्यान नहीं गया, हमने सोचा 7 है भैया। देखो 6% ये 4% मतलब 5 वर्ष के, 5 वर्ष में 7,000 रुपया कुल साल में इतना है। अच्छा, 5 वर्ष का इतना है, एक साल का कितना होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे अपन लोग, तो कितना हो गया, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 320, एक साल का 320। सॉरी, ये तो 5 का ध्यान ही नहीं दिया। टोटल कितना दे रखा है यहाँ पे, टोटल दिया हुआ है यहाँ पे अपना 7,000। रेट फाइंड करनी है, छोटी छोटी गलतियाँ देखो, भी आंसर नहीं निकल रहा है। 2 3, 1 2 3, तो कटेगा तो अपनी 32/7 ही रहेगा अपॉन में। चलो ये सही है। अभी बोले 160/7 कैसे बच गया। कितना है, 32/7, 32/7। कितना हो गया अपना यहाँ पे, 32/7 हो गया अपना। चलो, अब देखो 7 तो हटाना पड़ेगा अपन को, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ। ठीक है, 6 7 बच्चों कितना हो गया, 42। 7 चौक बच्चों कितना हो गया, 28। मुझे कितना हो गया अपना यहाँ पे, 32। अब बस मिक्सचर एंड एलिगेशन से अपन लोग इसको बना लेंगे। यहाँ कितना बचेगा अपना, 4। यहाँ कितना बचेगा अपना, 10। 2 से अपन काटेंगे, 2 दूनी 4। 2 से यहाँ पे अपन काटेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, टोटल कर देंगे,
5 और 2 कितना हो गया 7, लेकिन बोला टोटल 7 नहीं है, कितना है 7,000। इससे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा, 1,000 टाइम ज़्यादा है। तो बोला गया 6%, 6% कितना है 2, तो ये भी 2 ना होगा, ये भी 1,000 टाइम ज़्यादा, 2,000 हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछो, समस्या अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो रही है, समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में होगी। तो गुने वाले में एक कम करते हैं हमेशा, ठीक है। कितना गुना, 5 गुना, 5 में से एक कम करें कितना हो गया 4। आय कितना गुना देखा 3 गुना, 3 में से कम करें कितना हो गया 2। समय कितना दे रखा 5 साल का, समय कितना दिया बच्चों 5 साल का। 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कि 10 ईयर। ठीक, बी वाला अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे दिया गया है कि तो एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया, 6 वर्ष निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक होती तो निवेश की गई धनराशि 900 रुपये अधिक होती। यहाँ भी अधिक दिया, यहाँ भी अधिक दिया। मूलधन ज्ञात करना है, बड़ा आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 6 बच्चों कितना हो गया अपना 18, 6 साल में 3% दर से 6 18, यानी 18%। 18% बराबर कितना दिए रखा है यहाँ पे अपन को, ये दे दिए यहाँ पे 9,000। तो 1% बराबर निकालेंगे अपन लोग, 18 पंजे 90। 500 निकालना किसने की वैल्यू अपन को 100% की, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर। ठीक, एक जीरो बच्चों ज़्यादा है कहीं ना कहीं। अच्छा हाँ, यहाँ जीरो ज़्यादा लगी है। 18 पंजे 90, अब सही है। 900 हमने 9,000 कर दिया था, 5 है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया है एक धनराशि की साधारण ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 और 6 वर्षों के परिणामस्वरूप धनराशि इतनी और इतनी हो गई। मूलधन ज्ञात करो, ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है अपन को। 5 साल और 6 साल में, 5 साल में हो रही इतनी और 6 साल में हो रही इतनी, यानी डिफरेंस दोनों में 1 साल का है। तो 1 साल में कितनी बढ़ रही होगी ये, 11 11 20 11 84, यानी कि 64 रुपये बढ़ रही। 1 साल में कितनी बढ़ रही 64 रुपये। एक मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग 8 से, तो 1 × 8 तो कितना 8%, यानी कि 8% बराबर कितना निकल के आ गया अपना 64, 64 रुपये। ठीक है, तो 1% बराबर वैल्यू निकालेंगे 8, 100% वैल्यू, 100% बराबर वैल्यू निकालेंगे 8,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों बड़े आसान से क्वेश्चन है। चलिए, तो सभी लोग बच्चों पता है कि अपन एग्जाम कार्ड की जो बुक है, यानी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बच्चों बुक है, इसी बुक से हम आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, जो कि अपनी वेस्ट रेलवे क्वेश्चन बैंक है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं खरीदा है अभी तक तो भैया रेलवे के लिए जरूर परचेज कर लीजिएगा, इसकी बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक मिलते। वैसे ही क्वेश्चन जैसे अपन ने अभी किया है। ठीक है, कितना दिया 5 × 2, यानी 10% बराबर कितनी दे रखी है 300 दे रखा है। 10% बराबर कितना दिया है 300, 1% बराबर कितना दे रखा है 30, निकालना अपन को 100% बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपना ये रहा, यहाँ पे दिया गया है कि देखो मिसेज रेवती ने 600 रुपये 600 रुपये 6% प्रति वर्ष के सरल ब्याज दर पर उधार लिए गए। इस ऋण को अगर 4 वर्ष बाद चुकता करने के लिए उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लल्लू क्वेश्चन है, PIT पर 100 फॉर्म लगा देंगे। कितनी है 600 रुपये लगाए थे उसने 6% की दर से 4 साल के लिए।
छः चिंग 36 और 36 चौको 144, यानी 144 क्या मिल गया उसको, ये मिल गया उसको ब्याज। अपन निकालना क्या है अब, कितनी ये तो ब्याज देना ही पड़ेगा, अपन निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। ठीक, अमाउंट निकालना है, कितना है, क्लियर बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो पूछो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, कितने समय में 4,000 रुपये पर 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 400 रुपये हो जाएगा। चलो अभी निकाल लेते हैं। समय निकालना है, ठीक है। तो ब्याज कितना दे रखा है यहाँ पे, ब्याज दे रखा है 400, टाइम निकालना है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो अपनी ये गई, 1 जीरो से अपनी 1 जीरो ये गई, 4 से अपना गया 10वां, ठीक है। 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 से अपन काटेंगे 2 तिया 6, यानी कि 3t इक्वल टू कितना हो गया 5। अच्छा, अपन को महीने ऐसे में निकालना है, चलो अभी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखो ये तो अपना सीधा सीधा एक साल ये निकल गई, 2/5 साल इसको चेंज करेंगे महीने में, यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा अपॉन, वही तो हम बोले 5 क्यों लिख दिया वरना। 3 एकम 3 बचा 2, ठीक है। ये तो अपना एक साल निकल गई, अब 2/3 इनको चेंज करेंगे महीने में। 3 से अपन ने काटा, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 8 में ये निकल गए, और एक साल के 12 महीने अपने ये हो गए। 8 4 कितना हो गया अपना, सॉरी 12 8 कितना हो गया अपना 20, 20 मंथ, 20 मंथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का इतना, उम्मीद करेंगे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 6 वर्ष में इतनी हो गई, तो आरंभ में किया गया निवेश, वही प्रिंसिपल निकालना है। देखो इतनी दर से 6 वर्ष की बात कर रहा है, कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। कितना बच्चों, 6 पंजे 30, तो यानी 3, 9 6 54, 55 56 57, यानी कि 57%। अब जो देखो यहाँ पे क्या दिया, 6 वर्ष में 942 हो गई, 942 हो गई, यानी कि अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है। जब अपन को ये अमाउंट दिया हो तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 100 ऐड कर देते हैं इसमें, तो 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 157, यानी 157 इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे, ये 942 दिया है। अपन निकालेंगे 1% की बता दूँ, तो 1% यानी 157 कटेगा, 6 बार कटेगा ये, ठीक है। अपन निकाल लेंगे 100% की वैल्यू, प्रिंसिपल निकाला 100% की वैल्यू, तो ये 9 का 6 का 600 हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि 5 वर्ष के लिए निवेश किया 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता तो इतने रुपये उसको क्या बोल रहा है, अधिक मिल जाते, 375 रुपये उसको अधिक मिलते हैं। तो आरंभ में निवेश की गई राशि ज्ञात करो। बच्चों देखो इसी टाइप पे अपन 2 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हम आपको सोच रहे हैं होमवर्क के लिए दे दें, ठीक है। क्या बोलते बच्चों, बताओ होमवर्क के लिए दे दें, कर लोगे, कर लेना, कर दें, करते हैं चलो। अगर छोड़ेंगे लेकिन फिर, तो किसी धनराशि 4 वर्ष में इतनी हो रही है और 5 वर्ष के लिए इतना, 5 अधिक हो, 5 वर्ष में इतनी अधिक हो रही, तो समय देखो अंतर कितने का चल रहा है, 1 साल का।
एक का अंदर चला, एक बस मल्टीप्लाई करेंगे 7.5, ठीक है, 7.5, ठीक है। अधिक मिल रहा है ना, ब्याज मिल रहा है, अमाउंट नहीं दिया है, अधिक मिल रहा है पैसे, यानी 375, 375। इस पॉइंट हटा दो, यहाँ पे जीरो बढ़ा दो, काटोगे बच्चों कितनी बार कटेगा यहाँ पे, 375, पाँच पाँच बार कटेगा, यानी 50, एक जीरो आ जाएगी, यानी 1% बराबर कितना निकल गया यहाँ से अपना, 50 निकल गया। निकालनी अपन को कितने की वैल्यू बच्चों, 100% की वैल्यू, ठीक। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए। बाकी बच्चे तो वैसे जीनियस हो गए आजकल, सब कुछ पहले ही समझ में आ जाता है इनको तो। कदर अच्छा नहीं बताओ कोई इसमें। चलो इसी से ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया गया है, देखो 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.5 वर्ष में 834 हो जाती है। तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रारंभ में निवेशित की गई राशि ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन भी अपना आसान है, कुछ इसमें भी नया नहीं करना है, ठीक है। चलो इतनी हो गई, ठीक है, यानी कि अपन को क्या दे रखा है, ये अपन को दिया है बच्चों, अमाउंट दिया है, प्रारंभ में निवेश की गई राशि, जैसा क्वेश्चन अपन पहले किया था सेम वैसे ही है। कितना दिया, 6.5 साल का ये बोल रहा है, यानी कि 6.5, कितनी, 6% की दर से, यानी 6 पंजे 30, 6 36 और 3 39, ठीक है। और क्या दिया अपन को, ये अमाउंट दिया है तो 100 जोड़ेंगे, यानी कि 139% बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे, ये 834, ठीक। अब ये कट जाएगा इससे, 9 6 ये कटेगा, यानी 1% बराबर कितना निकल गया, 6। निकालना अपन को 100% के बराबर है, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, नेक्स्ट दिया गया है कि 2250 की धनराशि 3% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज देगी, 2 साल में कितना ब्याज देगी, ये निकालना है। तो लल्लू क्वेश्चन है, आप लोग उसको खुद कर सकते हो। कितना दिया है, 2250, 3% की दर से 2 साल के लिए बोल रहा है, ठीक है। अपन कितना होगा यहाँ पे, 100, जीरो से अपना जीरो कट जाएगा, 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 5 चौको 20 और 25, ठीक। तो 135 ये हो गया, यानी कि ये अपन को क्या मिल गया, साधारण ब्याज। कितना ब्याज मिला, अच्छा ब्याज पूछा, 135 मिला, ठीक है, ब्याज ही तो पूछा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 हो जाते, तो निवेश की गई राशि याद करना है। तो वैसे ही क्वेश्चन है सेम जैसा अपन ने क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले किया हुआ है, ठीक है। तो ये अब आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक, सेम सेम क्वेश्चन होगा, कीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, सेम अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया है, ब्याज निकालना, ये भी आप लोग करना है, ठीक है, होमवर्क के लिए हो जाएगा। अब बच्चों कमेंट में बताते नहीं हो आंसर, ध्यान रखना है, सारा आप सभी लोगों को आंसर देना है। आगे चलेंगे, आगे क्या दे रहा है कि देखो 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश से एक्स पर 5 वर्ष का ब्याज उतना है जितना कि 7.5% साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि बाई है। तो एक्स और वाई का मान निकालना, चलो ये टाइप का क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। निवेशित एक्स पर क्या कर रहा है, एक्स पर 8% की दर से 5 साल के लिए उतना ही, यानी कि दोनों बराबर ही है, 6 साल के लिए।
दो जीरो से दो जीरो जो कट गई, ठीक। पॉइंट आएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है। देखो 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, और 25 से काटा 25 तिया 75। दो से अपन ने यहाँ पे काटा, दो तिया 6, तीन तिरका 9। ये कितना हो गया अपना, 8 = 3 3 या 9, 9 वाई। यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है अपन को। एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9, वाई की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक। तो यानी 9:8, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 साल के लिए वित्तीय वर्ष 9% सरल ब्याज दर पर निवेश किया गया। वाई उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना कि वाई पर निवेश। 4 वर्ष के बाद इतने रुपए ब्याज मिलता है, एक्स वाई का मान निकालो। ये भी अपना बढ़िया क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है, मतलब वैसे ही क्वेश्चन एक बार अपन करेंगे, ठीक है। तो बोला एक्स पर 5 साल के लिए 9 वर्ष का उतना ही है। 4 साल 7.5, ठीक है। दो जीरो से अपनी दो जीरो ये कट जाएंगे, पॉइंट आएंगे यहाँ से तो जीरो लाएंगे, ठीक है। 15 से काटें, 15 छक्के 90, 15 5 75। 5 से अपना 5 कट गया, 2 से अपन ने काटा, 2 तिया 6, यहाँ काटा 2 दूनी 4, यानी कि ये निकल गया 3x = कितना हो गया 2y। निकालना है कि अपन को x की और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, यानी 2 और 3 रेशियो, यानी राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या उत्पन्न हो रही हो, या आपको यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो पूछते रहिएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया है कि 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2,000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा। चलो वही वैसे ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं। अब कितना ही छोड़ेंगे, 2,000 रुपये पे बोल रहा है 8.5 अपॉन 100। इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो ये जीरो और लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो जो कट गई अपनी, ठीक है। 6 दूनी 12, और 12 पंजे बच्चों कितना हो गया 60, 12 अट्ठे 96, यानी कि 10 और 20, ठीक है। 1,020 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दिया है, 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से एक्स को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के प्रतिवर्ष निवेश करने पर इतने पर। वैसे ही क्वेश्चन, अब ये अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए इसी टाइप को, तो इसको आप लोग कीजिएगा होमवर्क में। आगे चलेंगे। अगला दिया है 5% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए पर इतने रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा। इस पे साधारण ब्याज निकालना, तो ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है, ब्याज निकालना। ये आप लोग करना बच्चों, ठीक है। होमवर्क में छोड़ रहे हैं, ये बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। आगे चलेंगे अपन लोग। आगे क्या बोला है, 1250 की धनराशि 4 वर्षों में इतनी हो गई, साधारण ब्याज की दर बताओ कितनी है, ठीक है। देखो कितनी थी, 1250 थी, कितनी हो गई 1550 हो गई, यानी 300 रुपये बढ़ गए। तो 300 कैसे बड़े होंगे, अपने आप तो बड़े नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। अपन को इसमें क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, 300 रुपये ब्याज में मिल गए। तो यहाँ लिखा अपन ने यहाँ पे 300, ये कितना दे रखा है अपना यहाँ पे 1250, और 4 वर्ष में रेट अपन को यहाँ पे निकालनी ही है अपॉन 100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो पंजिया काटेंगे, ठीक। 25 से 25 पंजे 125, यहाँ से 25 छिक्का 150, 6 यानी कि 12 बार कट गया। 4 से पन्ने काटा, 4 दिया 12, 5 से पन्ना काटा, 5 दूनी 10, 2 × 3 होगा। तो रेट कितनी निकल गई यहाँ से अपनी 6%, 6%, यानी कि बी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया गया है कि अरुण एक रंगीन टेलीविज़न के लिए 16,000 रुपये का नकद भुगतान करना चाहता है, और बाला उसी टेलीविज़न को 2 वर्ष के बाद 77
सॉरी 17,776 रुपये में खरीदना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक होती है, दुकानदार के लिए कौन सा सौदा बेहतर रहेगा? बच्चों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आ जाते हैं, ठीक है, तो करना काफ़ी जरूरी हो। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। देखो, अरुण एक रंगीन टेलीविजन 16,000 रुपये में खरीद रहा है, नगद अभी खरीदेगा तो 16,000 देगा। लेकिन बाला बोला है, बाला उसी टेलीविजन को 2 साल के बाद इतने रुपये में खरीद रहा है और दर उसकी 5% है। दुकानदार को कौन सा सौदा बेहतर है? यानी उसको या तो अरुण को अभी बेच दे 16,000 रुपये में, या फिर 2 साल बाद बाला को बेचे इतने में। फायदा किस में हो रहा है उसको? देखो, ये तो 16,000 तो 16,000 लेंगे, इससे निकालने की जरूरत है नहीं, लेकिन बोलो इस पे निकाल सकते हैं, ठीक है, इस पे बोलो निकाल सकते हैं कि भैया आगे वाला उसको जो वैल्यू बढ़ेगी तो कितनी क्या हो जाएगी, है ना, ये अपन लोग इसको आगे से निकाल सकते हैं। चलो, तो अभी अपन निकाल, यानी अपन को ये क्या दिया, अमाउंट दिया है। तो 2 वर्ष के बाद और 10% की दर से, यानी 5 दूनी 10 दिया, क्या अमाउंट दिया है अपन को, प्रिंसिपल थोड़ा ना दिया है कितने की वो चाहिए, बेचने वाला मूल्य दिया है 5 दूनी 10, और 10 में अपन को क्या अमाउंट दिया तो थोड़ा जोड़ देंगे, यानी 110। 110% बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे, 17737 है, 17,776 है, ठीक है। अपन लोग यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1, अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व ना कर लें, सी भी निकाल के तो जाओ, अपॉन 110 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ए जीरो। 11 से अपन काटेंगे, 11 कम 11, 11 छक्के 66, 11 कम 11, 11 छक्के 66 और जीरो, ठीक, सही है ना बच्चों? 16,160, हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने निकलेगा। अब बोला गया इसको फायदा किस में हुआ? देखो, अगर वो पहले बेच देगा तो पहले तो जा रही है वो चीज़ खाली उसको 16,000 रुपये की, अरुण को, ठीक। लेकिन जब अगर वो 2 साल बाद में बेच रहा है तो उसको इतने पे, तो वो चीज़ इतने की है और जा कितने में रही है, इतने में जा रही है, तो यानी इतना उसको सीधा सीधा प्रॉफिट कर दे रहा है, इतनी चीज़ महंगी हो जा रही है उसकी। तो यानी जाहिर सी बात है, जो अपन को एक्स्ट्रा चीज़ जो जा रही है, जो महंगी होकर जा रही है, तो उसको दूसरे में फायदा हो रहा है। फायदा किस में हो रहा है उसको? 12 वाले में फायदा हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? बताओ, यानी कि अपन ने सीधा से ये निकाल दिया कि अगर अपन 2 साल बाद उसको जाएं तो वो चीज़ कितना पे इंटरेस्ट करके जा रही है, तो इतना जा रही है 16,160 का, जो कि उसको भाई इससे तो महंगा ही जा रही है फिर भी वो। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया है किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होगा, यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना हो जाएगा? देखो, 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 है और 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा रहा है, ठीक है। देखो, 10 साल, 10 साल कितना दिया, 600, तो 5 साल में तो कितना बढ़ेगा ये अपना ब्याज? 10 साल में ब्याज तो भैया 600 है, तो 5 साल यानी आधे का कितना ब्याज होगा भैया? 300 होगा। अब बोला गया है कि 5 वर्ष के बाद 3 गुना बढ़ा रहा है, 3 गुना ये बढ़ा दे रहा, यानी 5 साल हो गए, 5 साल के बाद क्या किया, जो 300 रुपये थे इसको 3 गुना बढ़ा दिया, यानी कि 3 तिरका 9, कितने हो गए? 900 हो गए। तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना हो जाएगा? देखो, ये 5 साल का ये रहा और 5 साल का अलग से ये रहा, यानी टोटल 10 साल। ये 5 साल का ये है और 5 साल का ये है, यानी कितना हो गया? 900 प्लस 300, यानी कि कितना हो गया अपना ये? 1200। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8%, सॉरी 8 रुपए की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दें तो बोल रहा है कि 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी?
देखो 800 की राशि 3 साल में 156 हो मतलब 956 हो रही है, यानी 156 पे बढ़ रही है। तो ब्याज कितना मिल रहा है उसको? 156। ठीक, कितने पे? 800 रुपये पे। 800 रुपये पे रेट तो अपन यहाँ से निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 3 से अपन इसको काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, 4 से अपन ने काटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12। 2 से अपन काटेंगे तो 6.5 निकलेगा। रेट कितना आ गया? 6.5। रेट कितना आ गया? 6.5। बोला गया रेट को अगर बढ़ा दें, अगर 4 बढ़ा दें, यानी कितना कर दें? 10.5 कर दें, 10.5% से कर दें। तो 800 रुपये की राशि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? इसका आय का निकालना है। तो इसका आय का बच्चों आप लोगों को लिए छोड़ दें कि आप लोग कर लोगे? कर लें? कर ही दो, अब क्या करना है, चलो। 800 रुपये हैं 10.5 से 3 साल के बाद। ठीक है, 5 से अपन काट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 से अपन ने काटा, 5 दूनी 10। 2 से अपन ने काटा, 2 चौको 8। मल्टीप्लाई करा दो बच्चों, 4 तिया 12। ठीक है, 8 तिया 24 और 25, 252 है। तो ये ब्याज मिल गया। पूछा क्या है? तो कितनी राशि हो जाएगी? अच्छा, कितनी हो जाएगी? यानी 800 तो राशि थी प्लस 252 का ब्याज मिल जाएगा, यानी कि 1052 हो जाएगी, 1052। ठीक, करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक, बाय क्लास अपनी यहाँ से अपन यहीं समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्रवाल एग्जाम गार्ड की बुक अभी तक परचेस नहीं की है तो भैया इसकी बाय लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाके इस बुक को जरूर आप लोग परचेस कर लीजिएगा। ये आप लोगों की बेस्ट रेलवे एग्जाम क्वेश्चन बैंक रहने वाली है। ठीक है बच्चों, जितने लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका अगला नेक्स्ट पार्ट अपन लोग कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, धन्यवाद।